हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इफ 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिखते हैं। तो हमें पॉलिनोमियल गिवन है ax² माइनस 3 ब्रैकेट a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब वो कह रहे हैं कि 1 जो है वो पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब होता है 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। दिस का मतलब ये होता है। ठीक है, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया a माइनस 3 ब्रैकेट a माइनस 1, क्योंकि 1 इंटू a माइनस 1 इज़ a माइनस 1 और ये था क्या, इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ गया इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसे ओपन करेंगे। a माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। a माइनस 3a होता है माइनस 2a और 3 माइनस 1 होता है प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। माइनस 2a इज़ इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस हो गया कैंसिल। a इज़ इक्वल टू 2/2, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। ठीक है, तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ 1 ज़ीरो of the polynomial this is reciprocal of the other then find the value of k। तो उन्होंने बोला है let the two zeros be alpha and beta। बट वो बोल रहे हैं कि जो 1 0 है वो रेसिप्रोकल है दूसरे का। तो हम कह सकते हैं here बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा। ठीक है, तो हमारे 2 ज़ीरोज़ क्या हो गए, देयरफॉर 2 ज़ीरोज़, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा। ठीक है, तो बेटा अब उन्होंने क्या बोला है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हम यहाँ पे करेंगे, जब भी दो ज़ीरोज़ होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तब हमें ये क्वेश्चन कैसे करना होता है, हमें प्रोडक्ट निकालना होता है इस पॉलिनोमियल का। और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू c/a। अब c/a क्या होता है, जब हमारे पास एक पॉलिनोमियल हो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, c/a। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो 2 ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा, तो उनका प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे c/a देखते हैं। c होती है कांस्टेंट टर्म, तो ये आ गई हमारी कांस्टेंट टर्म माइनस ब्रैकेट k माइनस 2 और a क्या है, x² का कोफिशिएंट, तो ये आ गया मेरा /6। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या होगा, अल्फ़ा/अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये मेरे पास रह गया 1 इज़ इक्वल टू माइनस ब्रैकेट k माइनस 2/6। तो यहाँ पे आप देखो 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा 6 इज़ इक्वल टू माइनस ब्रैकेट k माइनस 2 और ये मेरे पास आ गया यहाँ पे k माइनस 2 और माइनस उधर शिफ्ट कर देंगे -6। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -6 प्लस 2, तो मेरे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो हमने इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे रूट में है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कोफिशिएंट जो है वो रूट में है तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। सो px इज़ इक्वल टू 5 √5 x² प्लस 30x
प्लस 8√5। तो फैक्टराइज करने के लिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे सबसे पहले लिखना होता है सम होता है x का कोफिशिएंट वो है 30, फिर हम लिखते हैं प्रोडक्ट क्या होता है x² का कोफिशिएंट और जो ये कांस्टेंट टर्म होती है उनका प्रोडक्ट, तो मतलब 5√5 और 8√5 का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 8 5 40 एंड √5 इंटू √5 इज़ 5, सो 40 इंटू 5 इज़ 200। अब बेटा मुझे दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट है 200 और सम है 30, ऐसे दो इंटीजर्स चाहिए मुझे। ठीक है, तो अगर मैं दो इंटीजर्स लूँ 10 एंड 20, तो 10 प्लस 20 हो गया 30 और 10 इंटू 20 हो गया 200, तो मेरे टू इंटीजर्स आर 10 एंड 20। ठीक है, तो मैं इसे कैसे कर लिखूँगी, 5√5 x² प्लस 10x प्लस 20x प्लस 8√5। ठीक है ना, मैंने मिडिल टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी ग्रुपिंग करेंगे, ये मैंने ग्रुपिंग कर दी। अब हम जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें कॉमन निकालेंगे। ठीक है, कि कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखिए 5√5 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 5 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में हम लिखेंगे √5 और 5 के साथ एक x भी कॉमन आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x ब्रैकेट √5 x एक बच जाएगा, और बिकॉज यहाँ पे एक x बाहर है और एक 5 बाहर है, तो 5 2 ज़ा 10 होता है, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने देखना है कि हमारे पास क्या कॉमन है। देखो बेटा 8 और 20 है यहाँ पे, पहले मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ कि जो 20 है, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ 20 होता है 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 5 4 ज़ा 20 होता है, तो यहाँ पे 8 और 4 के कॉमन फैक्टर तो 4 आ गया। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे √5 है, तो क्या मैं 5 को लिख सकती हूँ √5 इंटू √5 और ये 4 एज इट इज़। तो 20 के जो फैक्टर्स हैं √5 इंटू √5 इंटू 4। अब मैं क्या यहाँ पे 4√5 कॉमन निकालूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास √5 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4√5 जो है वो कॉमन निकल गया, तो एक क्या बच गया, √5 बच गया, तो अंदर क्या आ गया मेरे पास √5 और ये आ गया x। अब यहाँ पे √5 तो बाहर है और 8 का जो एक फैक्टर है 4 वो बाहर है, और दूसरा फैक्टर कौन सा हो गया 2, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया +2। और दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी है कि ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे फैक्टर्स बन गए √5x + 2 इंटू 5x + 4√5, ये मेरे क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। अब मुझे क्या निकालना है, ज़ीरोज़ निकालना है। ठीक है, तो हम मुझे ज़ीरोज़ निकालने के लिए टू फाइंड ज़ीरोज़ मुझे px को क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। सो लेट px इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम कैसे लिखेंगे, √5x + 2 5x + 4√5 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, इसका मतलब दोनों में से एक एक्सप्रेशन या तो √5x + 2 इज इक्वल टू 0 है या फिर 5x + 4√5 इज इक्वल टू 0 है, तभी उनका प्रोडक्ट 0 आया। तो हम लिखेंगे विच इम्प्लाइज √5x + 2 इज इक्वल टू 0 और 5x + 4√5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ट्रांसपोज करके। सो √5x इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ गई -2 अपॉन √5। अब √5 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो हम इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू -2 अपॉन √5, रैशनलाइज करने के लिए √5 अपॉन √5 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 √5 और √5 इंटू √5 होता है 5। तो 1 0 तो मेरे पास आ गया बेटा ये वाला। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरा भी सॉल्व करेंगे। सो 5x इज इक्वल टू -4√5, x इज इक्वल टू -4√5 अपॉन 5। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 ही है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, दूसरा 0 आ गया, तो ये हमारे 2 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन था फाइंड द ज़ीरोज़ और हमने दोनों ज़ीरोज़ निकाल दिए, ये आपका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा +1 अपॉन अल्फ़ा।
ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। चलो हम सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, x² - 4x + 1 और अल्फ़ा बीटा इसके पॉलिनोमियल्स हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, और सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है बेटा -b/a। ठीक है ना, -b/a कैसे आया कि ax² + bx प्लस ये अगर हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सम होता है -b/a और हमारा प्रोडक्ट होता है c/a। ठीक है, ये याद रखना है। तो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a और हमारे ज़ीरोज़ कौन से दिए हुए हैं, अल्फ़ा और बीटा, तो मैंने लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -b/a। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू ये वाला माइनस एज इट इज़, b क्या है मेरा -4, x का कोफिशिएंट विद द साइन होती है b की वैल्यू, तो ये आ गया -4, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो ये आ गया मेरा 1। तो मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया मेरे पास +4। ठीक है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा बीटा। ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा हमारे 2 ज़ीरोज़ हैं और उसकी फॉर्मूला होता है c/a। तो अब यहाँ पे c क्या है बेटा, c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है 1, और a भी क्या है 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1/1। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल देते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1/बीटा। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और बीटा इज़ इक्वल टू 1/अल्फ़ा, क्योंकि हमें 1/अल्फ़ा चाहिए, तो मैंने लिख दिया बीटा इज़ इक्वल 1/अल्फ़ा। अब पुट दिस वैल्यू इन 1, पुट इट इन 1। ठीक है ना, इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 था, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/अल्फ़ा, तो यहाँ पे हमने पुट कर दी इज़ इक्वल टू 4, और ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो हम चलते हैं आगे। P and Q are zeros of the polynomial 2x² + 5x - 4. Without finding the actual values of P and Q, evaluate 1 - P into 1 - Q without actually calculating the values of P and Q। मतलब हमें ज़ीरोस फाइंड आउट नहीं करने डायरेक्टली। ठीक है ना, तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर P and Q इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, तो पॉलिनोमियल लिख रही हूँ 2x² + 5x - 4, बिकॉज P and Q आर द ज़ीरोज़, सो सम ऑफ ज़ीरोज़ P/Q इज़ -b/a। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे a क्या है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, और c की वैल्यू क्या है -4। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है c/a। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ p + q इज़ -b/a, तो -b है 5 और a क्या है 2। ठीक है, ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, c/a, c क्या है -4 और a क्या है 2, तो मेरे पास a क्या आ गया -2। ठीक है, अब q की वैल्यू आ गई, p + q की वैल्यू आ गई। हमने, हमारा क्वेश्चन है 1 - p इंटू 1 - q, तो नाउ 1 - p इंटू 1 - q हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों एक्सप्रेशंस को। सो 1 - p माइनस, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -q, और -p इंटू -q आ जाएगा +pq। ठीक है, जब हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास c आ गया। अब यहाँ पे -p - q है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ बेटा, माइनस दोनों में से कॉमन निकाल रही हूँ। जब मैंने दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगी, और ये माइनस का था, माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस का हो गया। इधर भी मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया तो q भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैंने इनको ब्रैकेट में p + q लिख दिया। अब मैंने वो क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास p + q की वैल्यू है -5/2, तो वो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। सो 1 माइनस यहाँ पे एज इट इज़, और p + q की वैल्यू है -5/2, तो वह मैंने यहाँ पे क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। और pq की वैल्यू क्या है -2, वो भी मैंने यहाँ पे क्या कर दी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इज़ इक्वल टू 1
प्लस 5/2 और प्लस माइनस क्या होता है -2। तो बेटा 1 - 2 क्या हो गया, 1 - 2 हो गया -1, तो 5/2 -1 आ गया। और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये आ गया एलसीएम हमारा 2। एक मिनट, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5, और यहाँ पे 1 का मतलब होता है 1/1, तो ये आ गया -2। तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या आ गया 3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा 3/2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर हमारा ये पॉलिनोमियल है तो द टू ज़ीरोज़ जो हैं दे आर ऑफ द फॉर्म 3 + -√k/2 where k is a real number. Use the relationship between the zeros and the coefficients of a polynomial to find the value of k. ठीक है ना, जो जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप है, कौन सा रिलेशनशिप है कि सम ऑफ जीरोज़ इज़ -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज़ c/a। तो वो हमने यूज़ करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं कैसे करना है। तो हम अपना पॉलिनोमियल लिखेंगे सबसे पहले। तो हमें पॉलिनोमियल गिवन है यहाँ पे 2x² - 6x - 3। ठीक है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी इट्स ज़ीरोज़। ठीक है, हमने मान लिया कि अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं। तो अगर ये अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं तो हम इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a, तो माइनस b क्या है यहाँ पे -6। ठीक है ना बच्चे, ये गलती करते हैं बेटा, -b/a ये माइनस है और b की वैल्यू क्या है -6। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, a 2 है, b क्या है -6 है और c की वैल्यू क्या है -3 है। तो ये -6/2 आ गया, तो ये आ गया 2 1 2 2 3 6, माइनस माइनस प्लस आ गया, तो ये +3 आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। ऐसे ही हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, c है मेरा -3 और a है 2, तो मेरा आ गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब बेटा पर हमें 2 ज़ीरोज़ इस फॉर्म में दिए हुए, इस फॉर्म का मतलब क्या होता है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 ज़ीरोज़ आर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3 + √k/2। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 प्लस माइनस, तो मतलब एक हमारा ज़ीरो है 3 + √k/2 और दूसरा ज़ीरो है हमारा 3 - √k/2। ठीक है, ये ज़ीरोज़ हमें इसी पॉलिनोमियल के गिवन है, पर हमने क्या किया कि हमने सम ऑफ ज़ीरोज़, हमने अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हमने मान लिए थे। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो अगर इसी, ये भी बेटा अल्फ़ा बीटा है, ठीक है ना, 2 ज़ीरोज़ ये भी क्या है हमारे अल्फ़ा बीटा हैं, तो इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। 3 + √k/2 इंटू 3 - √k/2। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो इज़ ऑफ द फॉर्म a + b × a - b, a² - b², तो ये आ जाएगा 3² - √k² और नीचे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो ये मुझे मिल गया 9 - k/4, √k² होता है k, तो 9 - k/4 आ गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मेरे पास बचे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी -3/2, ये मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ। और ये भी तो अल्फ़ा बीटा ही है, 2 ज़ीरोज़ है ना, तो ये भी तो क्या है, ये भी मेरा अल्फ़ा है और ये क्या है मेरा बीटा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9 - k/4 आ गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ। और एक ही पॉलिनोमियल है तो उनके जो ज़ीरोज़ हैं वो डिफरेंट नहीं हो सकते, उनके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं वो डिफरेंट नहीं हो सकते। तो हम इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 9 - k/4 इज़ इक्वल टू -3/2। तो मैंने ये दोनों वैल्यूज़ को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ गया 2 9 × 9 - k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और ये आ जाएगा 4 × -3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 9 ज़ा 18 -2k, और ये आ जाएगा मेरे पास -12। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2k इज़ इक्वल टू -12 - 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास -2k इज़ इक्वल टू -30।
माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो ये आ जाएगा मेरे पास k इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई, 15। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, find the value of k if alpha plus beta is equal to half alpha beta, means sum of zeros is equal to half द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी आपको एक्स्ट्रा जो बुक्स होती हैं, रेफरेंस बुक्स होती हैं, रिसोर्स मटेरियल में आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। तो सबसे पहले हम हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सम ऑफ ज़ीरो चाहिए और इधर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो चाहिए, तो हम यहाँ पे निकाल देंगे। हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है c/a। तो सबसे पहले हम यहाँ पे a b c लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास वैल्यूज़, x² का कोफिशिएंट होता है a, वो है यहाँ पे 1, b होता है x का कोफिशिएंट, वो है यहाँ पे -k ब्रैकेट में k+6, और c की वैल्यू है यहाँ पे 2 टाइम्स 2k-1। ठीक है, तो हमने a b c की वैल्यूज़ लिख ली हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये माइनस का साइन एज इट इज़ लगाना है। बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि माइनस का साइन ये रहा और एक माइनस का साइन यहाँ पे है, तो इसको माइनस का साइन एज इट इज़ लिख के हमने यहाँ पे k+6 लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमें a की वैल्यू दी हुई है 1, तो ये आ जाएगा अपॉन 1, तो ये आ गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये मेरा रह गया k+6। ठीक है, ऐसे ही हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा होता है c/a, c की वैल्यू है 2 × 2k-1 और a की वैल्यू क्या है 1, तो ये भी बन गया 2 × 2k-1। ठीक है, मैंने ब्रैकेट्स को भी खोला नहीं है, वो इसलिए नहीं खोला है क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1/2 है और यहाँ पे 2 बाहर है, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इस ब्रैकेट्स को खोला नहीं है। अब मैं जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास गिवन है, नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फ़ा बीटा, दिस इज़ गिवन टू अस। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी। तो मेरे पास आ जाएगा k+6 इज़ इक्वल टू हाफ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 2, तो मल्टीप्लिकेशन में 2 ब्रैकेट 2k-1। ठीक है बेटा, तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, k+6 इज़ इक्वल टू 2k-1। अब मैं क्या करूँगी, ट्रांसपोज करूँगी, 2k को इधर ट्रांसपोज कर रही हूँ, 6 को उधर ट्रांसपोज कर रही हूँ, तो k-2k और -1 -6 आ गया, तो मेरे पास आ गया -k इज़ इक्वल टू -7 और माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 7। ठीक है बेटा, समझ में आया है क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Find the zeros of the quadratic polynomial this and verify the relationship between zeros and coefficients। ये एक NCERT का ही क्वेश्चन है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो हमें फ्रैक्शंस में गिवन है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो बेटा, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको मान लेते हैं, लेट p ऑफ y का मतलब वेरिएबल हमारा y है यहाँ पे, तो पॉलिनोमियल हमें गिवन है 7y² -11/3y -2/3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में गिवन है और हमने ज़ीरोज़ निकालना है, सो टू फाइंड ज़ीरोज़ हम सबसे पहले ये लिखेंगे, टू फाइंड ज़ीरोज़ लेट py इज़ इक्वल टू 0। ठीक है ना, हम ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करते हैं, तो हम अपना पॉलिनोमियल लिखते हैं यहाँ पे 7y² -11/3y -2/3 इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो बेटा 7 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 3। ठीक है, तो 1 3 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 21y² -3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे आ गया 11y और 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, -2 इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 0 × 3 क्या हो गया, 0। तो मेरी पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है अब क्या बन गई, 21y² -11y -2 इज़ इक्वल टू 0।
ठीक है। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और हम इसके क्या निकालेंगे, y की वैल्यूज़ निकालेंगे, ताकि दैट इज़ हम ज़ीरोज़ निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसको फैक्टराइज करने के लिए बेटा हमें यहाँ पे हमें पहले ये चेक करना है कि हमें सम क्या निकालना, सम क्या दिया है। सम होता है जो y है उसका कोफिशिएंट, तो वो है हमारा -11, और प्रोडक्ट होता है y² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट, दैट इज़ 21 इंटू -2, और ये आ गया मेरा -42। तो मुझे दो ऐसे इंटीजर्स चाहिए जिनका सम है -11 और प्रोडक्ट है -42। तो हमें सोचना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सोचो 40 कैसे। और एक और तरीका है कि हम 42 के फैक्टर्स आप निकाल के देख लो। तो जब आप 42 के फैक्टर्स निकालोगे तो आपके पास 2, 3 और 7 आ जाएगा, और साथ में आपके पास आएगा 3, हाँ 2, 3, 7 आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे 14 3 क्या होता है, 42 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -14 अगर मैं लूँ और यहाँ पे मैं 3 लूँ, तो -14 + 3 बन रहा है -11, और -14 इंटू 3 बन रहा है -42। तो मेरे दो इंटीजर्स कौन से हैं, -14 एंड 3। तो यहाँ पे मैं इसे अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करूँगी, 21y² -14y + 3y -2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। अब मैं इसकी ग्रुपिंग करूँगी, तो ये मैंने ग्रुपिंग कर दी। अब फर्स्ट ग्रुप में से क्या कॉमन है वो निकालेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में से बेटा 7 3 21, 7 2 14, तो 7 आ गया, इधर y² है इधर y है, तो 7y कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह गया 7 3 21, और एक y बाहर है तो 3y, और 7 2 14, तो -2 आ गया, और 3y -2, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। बट अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 हमेशा एक फैक्टर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 कॉमन निकाला है, और ब्रैकेट में आ गया 3y -2 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आपने देखा कि कॉमन क्या है, ब्रैकेट में जो है हमारा एक्सप्रेशन सेम है। तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए, 3y, हमारे फैक्टर्स बन गए हैं 3y -2 इंटू 7y + 1 इज़ इक्वल टू 0। दैट मीन्स इधर 3y -2 इज़ इक्वल टू 0 और 7y + 1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गई 3y इज़ इक्वल टू 2 और 7y इज़ इक्वल टू -1, और यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई 2/3, और यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी -1/7। ठीक है। तो ये मेरे क्या आ गए, ज़ीरोज़ आ गए। तो हम मानेंगे लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू +2/3 एंड बीटा इज़ इक्वल टू -1/7 आर दी ज़ीरोज़। ये हमने ज़ीरोज़ कंसीडर कर लिए। ठीक है। तो अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि हमने वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, तो हम इसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो लेट अस वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरिफिकेशन। ठीक है। रिलेशनशिप की वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, हमें क्या वेरीफाई करना होता है, हमें वेरीफाई करना होता है कि अल्फ़ा + बीटा इज़ इक्वल टू -b/, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू -b/, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू c/a। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा + बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा है हमारा 2/3 और बीटा है हमारा -1/7। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारा जो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 2/3 -1/7, और एलसीएम होता है 3 और 7 का 21। तो 3 7 21, 7 2 14 एंड 7 3 21। तो यहाँ पे आ गया 14 - 3, तो ये आ जाएगा 11/21। ठीक है। तो ऐसे ही मैं -b/a की वैल्यू निकाल लेती हूँ, -b/a। तो ये माइनस एज इट इज़। तो देखते हैं b क्या था यहाँ पे। तो b की वैल्यू यहाँ पे है -11/3। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं -11/3, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास 7। तो यहाँ पे मैं 7 पुट करती हूँ। ठीक है बेटा। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये आ गया 11/3 नीचे आ गया, और ये 7 का मतलब होता है 7/1, तो ये 1/7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 11/21। तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी 11/21 है, माइनस बी अपॉन ए भी 11/21 है। सो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये तो वेरीफाई कर लिया। अब हमने वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो उसके लिए हम अल्फ़ा बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा है 2/3 और बीटा है -1/7, तो इनका प्रोडक्ट हो गया हमारा -2/21। अब हम सी अपॉन ए निकालेंगे। सी की वैल्यू देख लेते हैं एक बारी। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? सी की वैल्यू थी -2/3, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे सी की वैल्यू। सी की वैल्यू थी -2/3 -2/3 और ए की वैल्यू है हमारे पास 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास -2/3 और यहाँ पे है 7, तो ये आ गया मेरे पास -2/21। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि अल्फ़ा बीटा जो है वो सी अपॉन ए के इक्वल आ गया है, तो हम हेंस द रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 9. If alpha and beta are the zeros of the polynomial this, then find the value of 1/alpha square plus 1/beta square. देखो बेटा, ये क्वेश्चन ना दो तरीके से हो सकता है। मैं दोनों ही तरीके बताऊंगी आपको कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड 1, ठीक है, मेथड 1 करते हैं कि x² -5x + 6 गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, देखो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है यहाँ पे -5 और c की वैल्यू है यहाँ पे 6। ठीक है जी, तो -b/a, तो यहाँ पे आ गया -5/1, तो ये क्या आ गया 5। हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा होता है c/a, तो यहाँ पे आ गया 6/1, तो ये आ गया मेरे पास 6। अब मुझे वैल्यू निकालनी है 1/alpha² + 1/beta² की। सो नाउ 1/alpha² + 1/beta² की वैल्यू हमने निकालनी है, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। तो अल्फ़ा² और बीटा² का एलसीएम होता है अल्फ़ा² बीटा²। ठीक है, तो ये बीटा² इधर चला गया और अल्फ़ा² इधर आ गया, तो मेरे पास आ गया बीटा² + अल्फ़ा² आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम मेथड 2 करेंगे, तो मैं ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो बेटा यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे इसको मैं और लिख देते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा² + बीटा² इज़ अपॉन अल्फ़ा² बीटा²। तो बेटा अल्फ़ा² + बीटा² की वैल्यू क्या होती है? वो होती है, फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ये अल्फ़ा² + बीटा² का फॉर्मूला होता है। और ये कैसे आया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अल्फ़ा देखो, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये सबको आता है। तो हमने अल्फ़ा² + बीटा² की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 अल्फ़ा बीटा उधर आके क्या ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये मुझे मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा² + बीटा²। और वही वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दी? ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कैसे आया। उसके बाद यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 5, तो यहाँ पे 5 पुट कर दिया, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? 6, तो यहाँ पे हमने 6 पुट कर दिया। बेटा अल्फ़ा² बीटा² को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 25 - 12, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने दोबारा से यहाँ पे भी पुट कर दी, तो ये आ गया अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 6 और 6 का स्क्वायर आ गया, तो ये मेरे पास आ गया 25 - 12 होता है 13 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली थी? 1/alpha² + 1/beta² की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। 1/alpha² + 1/beta² की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है ना। अब देयर इज़ अनदर मेथड जिससे आप यही आंसर, सेम आंसर निकाल सकते हैं। तो मेथड 2 करते हैं। मेथड 2, ठीक है। तो मेथड 2 में क्या है, हम यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल है x² - 5x + 6, इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो जब हमने इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं
तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है ना। ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम लेट अस सपोज ये हमारा पॉलिनोमियल है px। सो टू फाइंड ज़ीरोज़ हम क्या करेंगे, लेट px इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेट करेंगे तो x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे। अब मुझे यहाँ पे सम चाहिए -5 और प्रोडक्ट चाहिए 6। मुझे दो ऐसे इंटीजर्स चाहिए जिनका सम है -5 और प्रोडक्ट है 6। तो मेरे दो इंटीजर्स तो ईजी है, -2 और -3, क्योंकि उनका सम हो गया -5 और प्रोडक्ट हो गया -2 इंटू -3 इज +6। तो हम इसे स्प्लिट कर रहे हैं, x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैं ये पेन चेंज करती हूँ। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, इसकी ग्रुपिंग कर दी। तो यहाँ पे x कॉमन है, तो ये मेरे पास आ गया x माइनस 2। यहाँ पे बेटा अब यहाँ पे 3 तो कॉमन है, पर यहाँ पे देखो साइन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो मैं क्या करूँगी, -3 कॉमन निकालूंगी, ताकि जब मैंने माइनस कॉमन निकालती हूँ तो साइन अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे जो फैक्टर्स हैं वो क्या बन गए, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ये फैक्टर्स बन गए। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये मेरे क्या आ गए, ज़ीरोज़ आ गए, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3। तो अब मुझे निकालना है 1/α² प्लस 1/β²। मुझे ये वैल्यूज़ निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, अल्फ़ा यहाँ पे पुट कर दूँगी 1/2² और बीटा क्या है 3, तो 1/3², ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 1/4 प्लस 1/3। तो 4 और 3 का LCM होता है 12, ठीक है। 3 उधर चला गया और 4 इधर चला गया, 3 और 2 माइनस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, -2 -3 +2 +3 1/4। ओ यहाँ पे देखो बेटा 3 का स्क्वायर जो था वो क्या था, 9, ठीक है। यहाँ पे हमने 1/9, तो 4 और 9 का जो LCM है वो होता है 36। तो यहाँ आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 4 और ये भी वैल्यू क्या आ गई, 13/36। तो चाहे आप ये वाला मेथड यूज़ करो, चाहे ये वाला मेथड यूज़ करो, जौन सा आपको ईजी लगता है, जौन सा मेथड ईजी लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है बेटा। आंसर सेम ही आएगा, जो मर्जी मेथड आप यूज़ करोगे। Question number 10. If alpha, beta are zeros of quadratic polynomial this, then find the value of first part α² plus β² and second alpha raised to power -1 plus beta raised to power -1। तो स्टार्ट करते हैं। सो हमें पॉलिनोमियल गिवन है यहाँ पे, लेट द पॉलिनोमियल बी px। सो px इज इक्वल टू 5x² plus 5x plus 1 and alpha and beta are the zeros. So let us find out the sum of zeros. So alpha plus beta is equal to minus b by a. So let us write down the values of a, b, c. A is the coefficient of x², that is 5. B is the coefficient of x, that is 5 again, and c is the constant term, that is 1. Now alpha plus beta is minus b by a, so therefore alpha plus beta is equal to -5/5, that gives me -1. Now we will find out the product of zeros, alpha beta होता है c/a। तो alpha beta आ जाएगा, c की वैल्यू है हमारे पास 1 और a की वैल्यू है 5, सो 1/5 आ गया। अब हमने फर्स्ट पार्ट में निकालना है α² प्लस β², ठीक है। तो α² प्लस β², अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था। α² प्लस β² होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे -1 और होल स्क्वायर करेंगे, -2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/5, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। -1 का होल स्क्वायर होता है 1 और 2 इंटू 1/5 हो गया 2/5। तो यहाँ पे हम इसे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके आ जाएगा 5 - 2/5, तो ये मेरा आंसर आ गया 3/5, ठीक है। तो ये मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज़्ड टू पावर -1 प्लस बीटा रेज़्ड टू पावर -1। अब अल्फा रेज़्ड टू पावर -1 का मतलब होता है 1/अल्फा और बीटा रेज़्ड टू पावर -1 का मतलब होता है 1/बीटा, और हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ अल्फा बीटा इज अल्फा बीटा। बीटा इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अल्फा इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा। इससे मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, बीटा प्लस अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा ही होता है, ठीक है ना। और
और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -1 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1/5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -1 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1/5। तो ये 1/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा -1 × 5/1। तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या आ गया, -5। तो ये मेरा सेकेंड पार्ट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question 11. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, there's one, such that alpha square plus beta square is equal to 24, then find the value of k. तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिखते हैं। हमारी पॉलिनोमियल है kx² प्लस 4x प्लस 4। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी हुई है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 24। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और उससे भी पहले हम ए बी सी की वैल्यूज लिखेंगे। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज के, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट दैट इज़ 4 और सी होती है हमारी कांस्टेंट टर्म, वो भी क्या है 4। अब हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a। तो ये माइनस एज इट इज़ और b की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू क्या है k। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -4/k। अब हम अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा होता है c/a, c है 4 और a है हमारा k। तो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमें कंडीशन गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 24 और हमने k की वैल्यू निकालनी है। तो नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। इसका हमने यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे कि हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। देखो ये अब बार बार ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, -4/k का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू है 4/k, वो भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -4/k का होल स्क्वायर हो गया हमारा 16/k² एंड ये आ जाएगा -8/k और यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 24। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, k² और k का एलसीएम होता है k² और यहाँ पे मुझे मिल गया 16 और इधर मिल गया 8k इज इक्वल टू 24 और k² उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मुझे मिल जाएगा 16 - 8k इज इक्वल टू 24k²। और मैं इन दोनों को भी उधर ट्रांसपोज कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा 24k² प्लस 8k और ये 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -16 और यहाँ क्या बच जाएगा 0, तो इज इक्वल टू 0। मैंने साइड्स क्या कर दी हैं, इंटरचेंज कर दी हैं। अब देखो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 16 है। तीनों ही जो हैं वो 8 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। तो मैं क्या करूँगी, थ्रू आउट 8 के साथ क्या कर दूँगी, डिवाइड। तो हम लिखते हैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 8। ठीक है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 8। तो हमें क्या मिल जाएगा, जब 8 से सारा डिवाइड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा 3k² प्लस k -2 इज इक्वल टू 0। तो मुझे ये मिल जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा से 3k² प्लस k -2। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमें इसे k की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग में k की यहाँ पे वैल्यू, k का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ पे 1 है। तो मतलब यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ कि सम क्या है 1 और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट होता है k² का जो कोफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट टर्म है -2, तो 3 × -2 दैट इज़ -6। तो हम इसे स्प्लिट करेंगे तो यह आ जाएगा मेरे पास 3k² प्लस, और मुझे सम चाहिए दो ऐसे इंटीजर्स जिनका सम 1 हो और प्रोडक्ट -6 हो। तो वो मेरे दो इंटीजर्स क्या होंगे, वो मेरे इंटीजर्स होंगे 3 एंड -2, क्योंकि उनका सम क्या होता है 3 और -2 का 1 और उनका प्रोडक्ट क्या होता है -6। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 3k² प्लस 3k माइनस 2k -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम इन्हें ग्रुपिंग कर देंगे। यहाँ पे ग्रुपिंग करने के बाद यहाँ इन दोनों टर्म्स में 3k कॉमन है तो 3k कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या रह जाएगा k और इधर से क्या रह जाएगा 1 और इन दोनों में क्या कॉमन है, -2 कॉमन है। तो -2 कॉमन निकाल के अंदर क्या रह जाएगा k + 1, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो मेरे फैक्टर्स बन गए k + 1 एंड 3k - 2 इज इक्वल टू 0।
तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो k+1 जो है वो 0 है, या फिर 3k-2 जो है वो 0 है, तभी उनका प्रोडक्ट क्या है, 0 आया है। और यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आ गई -1, और यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आई हैं k की, -1 एंड 2/3। ठीक है बेटा, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 12. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial this ax square plus bx plus c, then find the value of 1/alpha plus 1/beta। तो अब हमें हमारी जो पॉलिनोमियल है वो गिवन है ax square प्लस bx प्लस c, ये से हम स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो भी कहते हैं, और हमने यहाँ पे निकालना है 1/alpha प्लस 1/बीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, क्योंकि ये ABC है, हमारी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है ना, उसकी जनरल फॉर्म गिवन है। और अल्फ़ा बीटा होता है c/a, तो यहाँ पे लिख देंगे हम c/a। अब हमने निकालना है 1/alpha प्लस 1/बीटा। सो नाउ 1/alpha प्लस 1/बीटा, हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। बीटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, और अल्फ़ा इधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे पास ये आ गया बीटा प्लस अल्फ़ा, और आप इसको बोल सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है ना, बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात होती है। तो ये हमारा आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है c/a। तो वो हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और उसके बाद इसे हम सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन जब भी होता है तो न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन को ऐसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और जो डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन होता है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो ये हो गया हमारा a/c। तो यहाँ पे हमारा a और a क्या हो गया, कैंसिल, और मेरा आंसर क्या आ गया, -b/c। तो ये किसकी वैल्यू थी, 1/alpha प्लस 1/बीटा, क्या हमारा आंसर क्या आ गया, -b/c। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड 3α प्लस 2β इज इक्वल टू 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है कि 3α प्लस 2β की वैल्यू कितनी होती है, 20, और हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है x² - 6x प्लस k। ठीक है, सो हम पॉलिनोमियल को px मान लेते हैं इज इक्वल टू x² - 6x प्लस k। तो सबसे पहले a b c की वैल्यूज लिख लेते हैं। x² का कॉफिशिएंट है 1, तो a की वैल्यू है 1, x का कॉफिशिएंट है -6, तो b की वैल्यू है -6, और c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो वो है यहाँ पे k। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, जो होता है -b/a। तो यहाँ पे लिख देंगे, ये माइनस जो साइन हमें फॉर्मूला में गिवन है, और b की वैल्यू है -6, तो -6 पुट करेंगे, a है हमारा 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है जी, तो ये मेरी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, जो कि होता है c/a। c की वैल्यू है k, और a की वैल्यू है 1, तो ये मेरी वैल्यू आ गई k। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेरे पास k आ गई। अब हमें कंडीशन गिवन है कि 3α, नाउ 3α प्लस 2β इज इक्वल टू 20, ये हमें कंडीशन गिवन है, और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो दिस इज गिवन टू अस। अब हम कैसे सॉल्व करें 3α प्लस 2β को, हम वैल्यूज़ कैसे सब्स्टिट्यूट करें अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की। तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि हम 3α को हम लिखेंगे, यहाँ पे 3α को स्प्लिट करेंगे। 3α को मैं लिख सकती हूँ अल्फ़ा प्लस 2α, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस 2α क्या होता है, 3α। कैसे, अल्फ़ा का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, 1, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। तो 3α को मैं लिख सकती हूँ अल्फ़ा प्लस 2α, और 2β को मैंने एज इट इज़ लिखा इज इक्वल टू 20। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 2α प्लस 2β मिल गया, जिसमें से 2 कॉमन है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगी, और अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हमने ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा, तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू 6 है वो यहाँ पे क्या कर दूंगी, सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो अल्फ़ा प्लस 2 × 6 इज इक्वल टू 20 आ गया। अल्फ़ा प्लस
12 इज इक्वल टू 20 आ गया, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 माइनस 12 हो गया, और यहाँ से मुझे अल्फ़ा की वैल्यू 8 मिल गई है। ठीक है ना, अल्फ़ा की वैल्यू 8 मिल गई है। अब अल्फ़ा की वैल्यू 8 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के है, ना मुझे बीटा पता है ना मुझे के पता है, बट मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, और इसको भी मैं अलग से लिख देती हूँ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के, और इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देती हूँ 2। तो सबसे पहले जो अल्फ़ा की वैल्यू 8 आई है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। So put in equation 1. तो इक्वेशन 1 है हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 8। सो 8 प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 8, और यहाँ से मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई -2। मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी मेरी, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है मेरी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 8 और बीटा की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू के। तो ये आ गया -16 इज इक्वल टू के, और यू कैन से दैट के इज इक्वल टू -16। ठीक है जी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। If the zeros of this polynomial are double in value to the zeros of this polynomial, then find the values of p and q। वो कह रहे हैं कि अगर जो इस polynomial के zeros हैं, ये वाले polynomial के जो zeros हैं वो डबल हैं इन वैल्यू टू द ज़ीरोज़ ऑफ दिस polynomial। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस polynomial के हम ज़ीरोज़ निकालेंगे, और फिर जो हमारे पास ज़ीरोज़ आएंगे उनको डबल करेंगे तो हमारे पास इस वाले पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हमें मिल जाएंगे, और उसी प्रोसेस में हमने p और q की वैल्यूज़ निकालनी है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 2x² माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, ये हमें सपोज कर लेते हैं लेट px इज इक्वल टू 2x² माइनस 5x माइनस 3। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे। हमें यहाँ पे सम चाहिए -5 और मुझे प्रोडक्ट चाहिए 2 इंटू -3 -6। तो ऐसे दो इंटीजर्स इनका सम -5 हो और प्रोडक्ट -6 हो, तो मुझे ऐसे दो इंटीजर्स चाहिए। तो मेरे ऐसे दो इंटीजर्स कौन से होंगे, -6 होगा और 1 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है -5 और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है -6। तो अब हम इसे स्प्लिट करते हैं। 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3, हम इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। एक हमें ये मिल गया ग्रुप और एक ये ग्रुप मिल गया। जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें से कॉमन है 2x, तो ब्रैकेट में रह गया मेरा पास x माइनस 3, और दूसरे ग्रुप में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमेशा 1 फैक्टर होता है, तो 1 को हम निकालेंगे तो x माइनस 3 आ गया। तो मेरे फैक्टर्स बन गए 2x प्लस 1 एंड x माइनस 3, ये मेरे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। तो अब मुझे ज़ीरोज़ निकालना है, तो हम लिखेंगे टू फाइंड ज़ीरोज़ हम क्या करेंगे, टू फाइंड ज़ीरोज़ इक्वेट px इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो हम क्या, हमारे पास क्या आ गया, 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स इधर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी उनका प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई -1, x आ गया -12, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये मेरे दो ज़ीरोज़ हो गए। तो मैं इनको लिख सकती हूँ कि लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ एंड बीटा इज इक्वल टू 3 बी दी टू ज़ीरोज़। ठीक है, ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स ऑफ px। ठीक है, अब हमने इस वाले पॉलिनोमियल के तो ज़ीरोज़ निकाल दिए। अब वो कह रहा है कि जो इस ज़ीरोज़ के पॉलिनोमियल आए हैं अगर हम उनका डबल कर देंगे तो वो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। डबल इन वैल्यू का मतलब क्या होता है, ट्वाइस करेंगे, ठीक है। तो 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 2 अल्फ़ा जब हम करेंगे 2 इंटू 1/2 एंड 2 इंटू 3, तो मेरे पास जीरोस क्या आ गए, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा 1, सॉरी ये बेटा माइनस हाफ था, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस हाफ है, तो यहाँ पे -1/2 आ गया, तो ये -1 आ गया एंड 2 3 क्या आ गया 6। तो ये दो जीरोस आ गए हमारे इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब हम क्वेश्चन था कि ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू की वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम और प्रोडक्ट निकाल के। तो देखो सम ऑफ जीरोस हम करेंगे, सम ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -p, ठीक है। ऑल्सो सम ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा -1 + 6, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -p = 5, और मेरे पास p की वैल्यू क्या आ गई, -5, ठीक है। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, तो c/a बेटा यहाँ पे c क्या है, q, और a क्या है, x स्क्वायर की जो कॉफिशिएंट है दैट इज 1, तो c/a क्या है, मेरे पास q है, तो यहाँ पे लिखेंगे q = प्रोडक्ट करेंगे -1 और 6 का, तो -1 × 6, तो यहाँ से मेरे पास q की वैल्यू क्या आ गई, -6, और यही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लेट अस स्टार्ट। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 34, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो वो क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरो, सो सबसे पहले हम जीरो सपोज करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of the polynomial px = x² - 8x + k, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, मतलब पहले हम स्क्वायर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें क्या गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या बोला है उन्होंने, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस। तो जीरोस का स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करेंगे, उसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 34 गिवन है, = 34, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। ये कंडीशन वर्ड्स में लिखी हुई थी और ये कंडीशन हमें गिवन है, और हमने अब k की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको याद आए तो हमने ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़े से कुछ क्वेश्चंस पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, तो ये सिमिलर है। डिफरेंस इतना था कि उसमें ऐसी सी कंडीशन लिखी हुई थी और ये हमें वर्ड्स में गिवन है, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा = 34। तो मुझे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू है x² का कॉफिशिएंट 1, b की वैल्यू होती है x का कॉफिशिएंट -8, और c होता है कांस्टेंट टर्म, तो ये आ गया मेरा k। तो अल्फा प्लस बीटा की हम वैल्यू निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो माइनस एज इट इज, और b की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1, तो ये मेरे पास +8 आ गया। और अल्फा बीटा होता है c/a, तो c है मेरे पास k और a है 1, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आ गई k। अब हम ये जो वैल्यूज आई हैं वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8² - 2k = 34, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब 8² होता है 64 - 2k = 34, -2k एज इट इज, और 64 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -64 आ गया, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे -2k की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, -30 आ जाएगी,
ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, के आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जब हम कैंसिल आउट करेंगे 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा 30, तो के की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 15। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ के। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial this, then find the value of alpha square plus beta square। तो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ये पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है और हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे रिपीट हो रहे हैं और अभी तक आपको याद हो गया होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू है माइनस पी और सी की वैल्यू क्या है क्यू। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए। तो हम यहाँ पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस एज इट इज़, और बी की वैल्यू है माइनस पी, ए की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा पी। और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू क्या है मेरे पास क्यू और ए की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास क्यू। तो अब ये वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगी, सब्स्टिट्यूट करूँगी। तो अल्फा प्लस बीटा था मेरे पास पी, तो ये आ गया पी स्क्वायर, और अल्फा बीटा था क्यू, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2q, और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है। Question 17, if the zeros of the polynomial this are in the ratio 4:5, prove that 20b square is equal to 81ac। So it's a good question। तो यहाँ पे हमें polynomial given है ax square प्लस bx प्लस c, और उन्होंने बोला है कि जो उसके zeros हैं वो हैं 4:5 में। तो हम सपोज कर लेंगे let these zeros be 4 अल्फा एंड 5 अल्फा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस हो गया 4 अल्फा प्लस 5 अल्फा, और हमें पता है सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस बी अपॉन ए। तो ये आ गया मेरे पास 9 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे माइनस बी अपॉन 9a, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू क्यों निकाली है वो आपको अभी पता चल जाएगा। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो 4 अल्फा और 5 अल्फा मेरे दो जीरोस हैं, तो 4 अल्फा इंटू 5 अल्फा ये होता है सी अपॉन ए, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी अपॉन ए। तो ये मुझे मिल गया 4 5 ज़ा 20, अल्फा इंटू अल्फा होता है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है बेटा, तो अगर मैं यहाँ पे 9 अल्फा होता यहीं पे छोड़ देती तो मैं अल्फा की वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करती इधर। तो यहाँ से मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली और अल्फा की वैल्यू अब मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगी। तो हमें मिल गया 20 इंटू माइनस बी अपॉन 9a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग 1 या फ्रॉम 1, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं फर्दर सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पे मिल जाएगा 20 माइनस बी अपॉन 9a का होल स्क्वायर होता है बी स्क्वायर अपॉन 81a स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 20b स्क्वायर इज इक्वल टू 81a स्क्वायर सी अपॉन ए, और एक ए क्या हो गया कैंसिल, और मुझे मिल गया 20b स्क्वायर इज इक्वल टू 81ac। तो देखते हैं कि क्या हमने प्रूव करना था। हमने यही प्रूव करना था 20b स्क्वायर इज इक्वल टू 81ac, और वो हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। तो ये आपका आंसर आया, और हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, find a quadratic polynomial whose zeros are 3 minus root 5 and 3 plus root 5। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें जीरोस गिवन है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमने फॉर्म करनी होती है तो उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले उसका फॉर्मूला होता है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है ना, s का मतलब यहाँ पे होता है सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला है। k क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो जीरोस गिवन है उसको अल्फा बीटा मान लेते हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, और हम इनका क्या निकालेंगे, सम निकाल देंगे। तो सम जो है अल्फा प्लस बीटा है, तो इनका सम हो गया 3 माइनस रूट 5
+3 प्लस √5, तो √5 माइनस का है, √5 प्लस का है, कैंसिल होके हमारे पास ये क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास सम क्या आ गया, 6। तो सम मेरे पास 6 आ गया। अब हम ऐसे ही प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा है मेरे पास 3 माइनस √5, उसे हम एक ब्रैकेट में डालेंगे, और बीटा है 3 प्लस √5, उसे दूसरी ब्रैकेट में डालेंगे। तो आप यहाँ पे देखो कि ये एक आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और वो आइडेंटिटी होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमारे पास होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे 3² माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये मुझे मिल गया 9 माइनस 5, जो कि आ गया 4। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज़ प्रोडक्ट क्या आ गया मेरे पास। ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा क्या है, प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट आ गया मेरे पास 4। ठीक है, तो s आ गया, p आ गया, और अब हम इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने फॉर्म करनी है उसमें हम पुट कर देंगे k टाइम्स x² माइनस s की वैल्यू है 6, x और p की वैल्यू है 4 प्लस 4। तो आप बोलोगे कि मैम ये k का यहाँ पे वैल्यू क्या आई, तो जब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है तो हम k की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो लेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि लेट k इज इक्वल टू 1। सो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस 4, और ये हमारा क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question 19. Form a quadratic polynomial, one of whose zeros is 2 plus √5 and sum of zeros is 4. So हम suppose करते हैं, let the two zeros be alpha and beta. तो उन्होंने हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, हमें ये गिवन है। एंड वन ऑफ हु जीरोस, मतलब एक जीरो भी गिवन है हमें हमारे पास। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस √5। ठीक है जी, एक हमें ये गिवन है कंडीशन, सम हमें 4 गिवन है, और हमने वन ऑफ द जीरोस हमने ये 2 प्लस √5 मान लिया। तो हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 2 प्लस √5 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मेरे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस √5, 2 प्लस √5 को हमने यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया, तो बीटा की वैल्यू आ गई 2 माइनस √5। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी, एक जीरो हमें ऑलरेडी गिवन था, और ये हमें सम गिवन है। ठीक है ना, सम हमारे पास कितना गिवन है, 4 गिवन है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनानी होती है उसमें हमें प्रोडक्ट भी चाहिए, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट निकालते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा है मेरे पास 2 प्लस √5 और बीटा है मेरे पास 2 माइनस √5। तो हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b², 2² माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 माइनस 5। तो मेरे पास प्रोडक्ट आ गया -1। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास -1 आ गई। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू k टाइम्स x² माइनस sx प्लस p। s होता है सम ऑफ जीरोस, p होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, k होता है कांस्टेंट। तो k लिखेंगे x² और सम की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सम हमारे पास 4 है और प्रोडक्ट हमारे पास -1 है, तो 4x माइनस 1। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम k को 1 सपोज करेंगे कि लेट k इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया यहाँ पे, x² माइनस 4x माइनस 1, और ये हमारा है आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 20th. If alpha and beta are the zeros of the polynomial this such that alpha plus 1 into beta plus 1 is equal to 0, what is the value of c? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना पॉलिनोमियल लिखते हैं कि पॉलिनोमियल हमें गिवन है x² माइनस p टाइम्स x प्लस 1 माइनस c। अब ये हमारे जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, x² माइनस px
माइनस पी इंटू वन माइनस पी और माइनस सी। और इसको भी मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी में से माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पी प्लस सी। तो ये मेरा क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया और ये मेरा अब इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी सी। मेरा क्या है यहाँ पे ए, अगर हम कंपेयर करें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो ए 1 है, बी की वैल्यू एक्स का कॉफिशिएंट है दैट इज माइनस पी, और सी होता है मेरी कांस्टेंट टर्म अलोंग विद द साइन, तो सी की वैल्यू है माइनस ब्रैकेट पी प्लस सी। तो ये मेरी ए बी सी की वैल्यूज आ गई। अब अल्फ़ा बीटा जो है वो इसके ज़ीरोज़ हैं और हमने ये हमें कंडीशन गिवन है, तो हम सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो मेरे पास आ गया माइनस एज इट इज़, बी की वैल्यू है माइनस बी तो वो हम पुट करेंगे और ए की वैल्यू है मेरे पास 1। तो ये आ गया मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास पी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू है मेरे पास माइनस ब्रैकेट पी प्लस सी और ए की वैल्यू है 1। तो मेरे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, मैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास, मैं यहाँ पे ओपन कर देती हूँ ब्रैकेट्स, तो ये आ जाएगा माइनस पी माइनस सी, ये आ गया। ठीक है जी, अब हमें कंडीशन क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। कंडीशन है अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन है हमारी अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है ना, जब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है माइनस पी माइनस सी और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है यहाँ पे पी। तो यहाँ पे पी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये माइनस पी है, ये प्लस पी है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास आ गया माइनस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 1 ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो मेरे पास सी की वैल्यू क्या आ गई, 1। और यही उन्होंने पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ। Question 21. If alpha and beta are the zeros of this polynomial, then find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta. तो हमारा polynomial है यहाँ पे fx is equal to x square minus x minus 4। तो यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यूज लिख लेते हैं। ए होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, बी की वैल्यू होती है एक्स का कॉफिशिएंट जो कि है -1 और सी होता है हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि है -4। ठीक है, तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू है -1 और ए की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, +1। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास +1। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू है 1। तो ये आ गया -4। तो अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या आ गया, -4। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। तो हम लिखेंगे नाउ 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू। तो अब हम इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम होता है अल्फ़ा बीटा उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस अल्फ़ा इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और माइनस अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है -4। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 अपॉन -4 माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -4। ऐसे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, -1 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा 4 का मतलब होता है 4 अपॉन 1। तो हमने ये एलसीएम लिया,
यहाँ पे 4 एलसीएम आ गया -1 और 4 4 होता है 16 क्योंकि 1 4 4 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 16 और ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 15/4। सो 15/4 किसकी वैल्यू है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, if alpha beta are zeros of x square minus x minus 6 then find the values of, हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, एक एक करके हम तीनों पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे पहले ज़ीरोस निकालेंगे। तो लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे टू फाइंड ज़ीरोस हम बिगनिंग में लिख लेंगे कि टू फाइंड ज़ीरोस लेट px इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को 0 के इक्वल करेंगे। बेटा अब यहाँ पे सम क्या है, सम होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि है -1 और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट होता है मेरी कांस्टेंट टर्म जो कि है -6। मुझे दो ऐसे इंटीजर्स चाहिए जिनका सम हो -1 और प्रोडक्ट हो -6। तो -3 और +2 मेरे ऐसे दो इंटीजर्स हैं जिनका सम होगा -1 और प्रोडक्ट होगा -6। तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हम इनकी ग्रुपिंग कर देंगे, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है, ये मेरा सेकंड ग्रुप है और उसके बाद फर्स्ट ग्रुप में से कॉमन है मेरा x, तो ये आ गया ब्रैकेट में x माइनस 3। सेकेंड ग्रुप में मेरे पास 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल के ब्रैकेट में भी आ गया x माइनस 3। तो मेरे फैक्टर्स बन गए x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे या तो x माइनस 3 0 है या फिर x प्लस 2 0 है, तभी उनका प्रोडक्ट क्या है 0 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 3 मेरे पास और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -2 मेरे पास। तो ये मेरे ज़ीरोज़ आ गए। तो लेट हम यहाँ पे मानेंगे कि उन्होंने बोला है कि अल्फ़ा बीटा अगर इसके ज़ीरोज़ हैं तो हम मान लेंगे कि लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, अल्फ़ा -2 और बीटा को हम 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जब हम निकालेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने ली है 3 क्यूब और बीटा की वैल्यू ली है -2 क्यूब। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हम कुछ भी ले सकते थे, अल्फ़ा को भी -2 ले सकते थे, बीटा को 3 ले सकते थे, तो भी हमें कोई डिफरेंस नहीं आना था क्योंकि बीच में क्या है प्लस है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 और ये आ जाएगा -2 का क्यूब आ जाएगा -8। 27 -8 आ जाएगा मेरे पास 19 और ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट में मुझे निकालना है अल्फ़ा रेस्ट पावर 4 प्लस बीटा रेस्ट पावर 4। तो यहाँ पे हम करते हैं अल्फ़ा रेस्ट पावर 4 प्लस बीटा रेस्ट पावर 4 इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू है 3 रेस्ट पावर 4 और बीटा की वैल्यू है -2 रेस्ट पावर 4। तो 3 रेस्ट पावर 4 होता है 81 और -2 रेस्ट पावर 4 होता है माइनस का जब हम इवन पावर होती है तो वो प्लस हो जाती है और 2 रेस्ट पावर 4 होता है 16। तो 81 प्लस 16 आ गया और इस 81 प्लस 16 होता है 97। तो ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा करते हैं। देखो बेटा, जो हमारे फर्स्ट 2 पार्ट्स थे उसमें चाहे हम अल्फ़ा 3 लें, बीटा -2 लें या फिर अल्फ़ा -2 लें और बीटा 3 लें, तो इन दोनों पार्ट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि बीच में प्लस का साइन था। बट यहाँ पे थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है 2 ज़ीरोज़ का। तो यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। हमने यहाँ पे अल्फ़ा 3 लिया है, बीटा -2 लिया है, तो पहले हम वो सब्स्टिट्यूट करके दिखाते हैं। तो अल्फ़ा 3 है और बीटा की वैल्यू है -2, तो ये आ गया 3 + 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 5। पर अगर मैंने ये रिवर्स में लिया होता और यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ़ हम ले सकते हैं कि इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, तब अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो जानी थी, -2 - 3।
तो तब मेरा क्या आंसर आ जाता था -5। तो डिफरेंस ऑफ 2 ज़ीरोज़ में हमें दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों केसेस लेने हैं। तो मेरा आंसर एक बार आ रहा है +5 और एक बार मेरा आंसर है -5। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू +-5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 23. If the zeros of the quadratic polynomial this are 2 and -3, then find the values of a and b. तो इस quadratic polynomial के हमें zeros given हैं और हमें a और b की values निकालनी है। तो हम लिखेंगे let the zeros of the polynomial px is equal to x square plus a plus 1 into x plus b are अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा हमने ले लिया 2 और बीटा ले लिया -3। अब हमने a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका सम निकालेंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, हम निकाल रहे हैं, s निकाल रहे हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो ये आ गया मेरे पास 2 प्लस -3। ऑल्सो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a। तो ये आ जाएगा -a+1/1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइड पे लिख रही हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है, यहाँ पे b/a जो है वो फॉर्मूला है, इसलिए यहाँ पे b को कॉन्स्टेंट्स के साथ और a को यहाँ पे इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 - 3 आ गया और यहाँ पे मेरे पास आ गया -a ब्रैकेट में a+1। तो यहाँ पे आ गया -1 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में a+1, और माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, a+1 की वैल्यू आ गई 1, और 1 इधर जाके ट्रांसपोज हो गया। तो ये आ गया a इज इक्वल टू 1 - 1। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, एक वैल्यू आ गई मेरे पास, दैट इज a की वैल्यू 0 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है p अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा है मेरे पास 2 और बीटा है मेरे पास -3, और अल्फ़ा बीटा होता है मेरे पास c/a। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा 2 × -3 c/a। c यहाँ पे है मेरी कांस्टेंट टर्म, तो जो कि है b, और a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 1। तो यहाँ में मैं पुट करूँगी तो ये आ जाएगा b/1। तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू बेटा आ जाएगी b इज इक्वल टू -6। तो ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो हमने a और b की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पे। तो ये मेरा क्वेश्चन खत्म होता है 23rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। what should be added to the polynomial x square minus 5x plus 4 so that 3 is the zero of the resulting polynomial। तो हम इस polynomial में क्या ऐड करें so that जो resulting polynomial आएगा 3 उसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये अगेन अ गुड क्वेश्चन। तो करते हैं कि let a be added to the polynomial x square minus 5x plus 4। ठीक है, so that 3 is the zero of the resulting polynomial। so according to the question वो बोल रहे हैं कि जब हम a इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा ये बन जाएगा पॉलिनोमियल मेरे पास p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस a, ऐसे आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि जो ये रिजल्टिंग पॉलिनोमियल है 3 उसका क्या है, 0 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे p ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5 × 3 प्लस 4 प्लस a इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 9 - 15 प्लस 4 प्लस a इज इक्वल टू 0, एंड इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 9 + 4 होता है 13, 13 - 15
प्लस ए इज इक्वल टू 0, -2 प्लस ए इज इक्वल टू 0, और मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, तो उन्होंने हमसे पूछा था कि व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। तो हमारा आंसर क्या आया है, ए की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, तो 2 शुड बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। इफ बोथ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगेन इट इज़ अ गुड क्वेश्चन चिल्ड्रन। यहाँ पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन का मतलब है कि जैसे मेरे पास नंबर्स हैं, 2 जीरोज हैं 5, ठीक है ना, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर साइंस ऑपोजिट है, मीन्स एक प्लस का 5 है तो एक माइनस का 5 है, ये मतलब होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। तो हम जीरो सपोज कर लेंगे कि एक मेरा जीरो है अल्फा और दूसरा भी अल्फा हुआ, बट क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम करना है बट साइंस ऑपोजिट है तो दूसरा जीरो क्या हुआ मेरा माइनस अल्फा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे let the zeros of the polynomial, इसको इरेज कर देते हैं, px is equal to k plus 2 x square minus k minus 2 x minus 5 are अल्फा एंड माइनस अल्फा। ठीक है, अब क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे जो के है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि ए की वैल्यू क्या है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो ए की वैल्यू है के प्लस 2। बी की वैल्यू होती है एक्स का कॉफिशिएंट, साइन का ध्यान रखना है, तो यहाँ पे माइनस का साइन गिवन है, ब्रैकेट के माइनस 2, और सी होती है हमारी कांस्टेंट टर्म, तो सी की वैल्यू है -5। तो हमने ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पे लिख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे 2 जीरोस हैं अल्फा और माइनस अल्फा, वो वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा यहाँ पे आ जाएगा अल्फा और दूसरा बीटा है मेरा माइनस अल्फा, तो यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस बी की वैल्यू है मेरी माइनस एक और है तो मैं ब्रैकेट डालूंगी, फिर माइनस ब्रैकेट के माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑल्सो क्लोज अपॉन ए, और ए की वैल्यू क्या है मेरी के प्लस 2, तो मैं उसको ब्रैकेट्स में ऐसे मैंने लिख लिया। ठीक है, तो अल्फा माइनस अल्फा बेटा क्या हो गया मेरा 0, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मेरे पास रह गया के माइनस 2 अपॉन के प्लस 2। ठीक है, अब जब ये डिनोमिनेटर जो है मेरा, यहाँ पे डिनोमिनेटर को मैं ट्रांसपोज करूँगी तो वो उधर जाके ज़ीरो के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या हो जाता है हमारा, ज़ीरो हो जाता है। तो हमें मिल गया 0 इज इक्वल टू के माइनस 2, तो यहाँ से मेरे पास के की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बारी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और हमारी के की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25, और इस तरीके से हमने ये वीडियो ओवर की। हमने सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस, एंड राइट योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स, एंड फॉलो मी ऑन Instagram. Thank you for watching my videos, and next video में आपके सामने मैं लेकर आऊँगी, आपके लिए लेकर आऊँगी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। So keep watching. Thank you.